अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम के बारे में। मैं रोज़ आपको मैथ ही पढ़ाती रहती हूँ। मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आपने ये मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? टाइम के बारे में। आपको पता है जो टाइम है वो हमारे लिए, सबके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम टाइम पर स्कूल जाते हैं, टाइम से स्कूल वापस आते हैं, टाइम से उठते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में टाइम ही ना हो तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आज मैं 2, 3, 4, 5 क्लास के बच्चों को टाइम पढ़ाने लगी हूँ। टाइम आपने कैसे देखना है? हमारे पास टू टाइप्स के टाइम होते हैं। मतलब हमारे पास जो क्लॉक होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्लॉक होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ सिंपल क्लॉक बनाया हुआ है। ये क्लॉक हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह करेंगे, अब मैं आपको एक नए तरीके से इसका सिखाऊंगी कि हमने इसको कैसे पढ़ना है। टाइम हमारे पास वक्त को कहते हैं। आपको पता है जो हमारा वक्त होता है वो बहुत कीमती है। एक हमारे पास मुहावरा भी होता है कि गुजरा वक्त वापस नहीं आता। तो इसलिए हमने आज किसके बारे में पढ़ना है? टाइम के बारे में। आपने ये इस तरह की क्लॉक देखी हुई होगी, आम घरों में बनी हुई होती है। सॉरी मेरा ये थोड़ा सर्कल से ही नहीं बना, आप इसको इग्नोर करें, मेरी बात को ध्यान से सुने। पहले में क्या, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्लॉक बनाया हुआ सिंपल सा, जिसमें 3:25 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं? ये आपके एनालॉग क्लॉक में कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो गए आपके एनालॉग क्लॉक के और। ठीक है, लेकिन हमारे क्या होता है, आपका ये देखें 12 से लेकर 1 तक, 12 से लेकर 1 तक कितने मिनट होते हैं? 5। ठीक है, ये 5, फिर इसके बाद 12 से 5 और इधर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, आपने यहाँ तक क्या हो गया? आपके हो जाएंगे 60। पूरे आपके इस और में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 और इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, अब आपको ये पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, ये हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? क्लॉक के बारे में। एनालॉग क्लॉक होता है ये। ठीक है, यहाँ पर आपके बजे हुए हैं 3:25। कितने हो रहे हैं? 3:25। या आप दोपहर के लगा लो या फिर आप सुबह के लगा लें। ठीक है, 3:25। अब आपने इसको लिखना कैसे है? ठीक है, आपने ये 3:25 मतलब 25 मिनट गुजर गए हैं। हम एक मैथ में टर्म यूज़ करते हैं टू, और एक होती है पास्ट। ठीक है, अब ये जो आपकी टू और पास्ट है, ये इसका क्या मतलब है? ये आप इसको मैं मार्कर से लिखती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ये टू है और ये क्या है? पास्ट। पास्ट का मतलब होता है गुजर गए हैं। पास्ट का क्या मतलब होता है? गुजर गए हैं। और टू का मतलब होता है होने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? अब 3:25 है, मतलब 3 बज गए हैं और इधर 25 मिनट गुजर गए हैं। तो अगर आपने इसको वर्ड्स में लिखना है, 5 पे जब सुई होती है तो 25 मिनट होते हैं। 25 मिनट पास्ट कितने हो गए? 3। मतलब 3:25 हो गए हैं, मतलब 3 बज गए हैं और 25 मिनट भी ऊपर गुजर गए हैं। अगर जो है ये मेरी क्लॉक यहाँ पर, ये जो सुई है ये 5 पर ना होती, 7 पर होती। ठीक है, तो मैंने इसमें कौन सा वर्ड यूज़ करना था? टू, के 4 बजने में 25 मिनट रह गए। अगर आपका ये जो हैंडल है सुई वाला, मिनट वाला, ये 6 से ऊपर हो तो आपने किसका टर्म यूज़ करना है? टू वाला। अगर 6 से नीचे हो तो आपने क्या यूज़ करना है? पास्ट वाला। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने देखना है कि कैसे करते हैं हमने इस एनालॉग क्लॉक के और को मिनट में कैसे डिवाइड करना है। ये देखिए, मैं एक छोटा सा क्लॉक बनाने लगी हूँ। यहाँ से एक मेरी ये दोनों सुइयाँ ऊपर है, मतलब दोनों 12 पर है। ठीक है,
अब एक और बनाती हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस मैंने आधे को ना थोड़ा थोड़ा शेड कर दिया है, ठीक है, ये मैंने शेड कर दिया, मीन्स ये हमारा शेडिड पार्ट है। नेक्स्ट मैं एक और बनाती हूँ यहाँ से ऐसे, और आपने ये इतना शेड, इतना मेरा शेड वो हो गया, ये शेडिड मेरा एरिया। नेक्स्ट मैंने एक और बनाना है और ये मैंने ऐसे इसको शेड करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस क्लॉक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये मतलब आपकी ये जो हैंडल है, सुइयाँ हैं, ये एक दोनों ही 12 पर है, मतलब आपका एक पूरा और है, इसको हम पूरे और में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है मतलब आपका ये जो शेडिड पार्ट है, मतलब ये गुजर गया, मतलब अगर आप कह सकते हैं 3.5 हो रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके ये सुई यहाँ पर आती है, यहाँ से देखें ये 12 और ये 6, मतलब इतना शेडिड पार्ट है। 30 मिनट है, 30 मिनट गुजर गए हैं, तो आप इसको कहेंगे हाफ एन और, क्या कहेंगे, हाफ एन और। नेक्स्ट है ये 15 मिनट गुजर गए यहाँ पर, ठीक है, मतलब 15 मिनट गुजर गए हैं, तो आपने क्या लिखना है, क्वार्टर, 1 क्वार्टर, ठीक है। 15 मिनट को करते हैं, क्या कहते हैं, 1 क्वार्टर। एंड और ये जो आखिरी वाले 45 मिनट के बाद जो है, मतलब अगर आपके यहाँ पे 45 है, ठीक है, तो आपने क्या करना, 50, 55 और 60, ये वाले जो एंड वाला है इसको कहते हैं 3 क्वार्टर, क्या कहते हैं, 3 क्वार्टर। अब ये मैंने देखें आप गौर से 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया है, पहले एक पूरा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट और फिर 3 क्वार्टर। अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करें, ऐसे भी लेके चल सकते हैं, देखें 1 और फिर 15 मिनट, ठीक है। एक और में अगर आप देखें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 क्वार्टर में आपके पास कितने होंगे, 15 मिनट। हाफ एन आवर में आपके पास कितने होंगे, 30 मिनट। एंड 3 क्वार्टर में आपके पास कितने मिनट होंगे, 45 मिनट। ये देखें, अब आप एक ये मेरा पूरा पेज देख सकते हैं, मैंने अपने टाइम को किस तरह मैनेज किया और समझाया है कि आधा घंटा गुजर जाए तो उसको कैसे लिखते हैं, 15 मिनट गुजर जाए तो उसको क्या कहते हैं, 45 मिनट गुजर जाए तो उसको क्या कहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। ये हमने पढ़ा है एनालॉग क्लॉक के बारे में। नेक्स्ट अब हमने एक और क्लॉक है हमारे पास, हमने वो पढ़ा। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी एनालॉग क्लॉक है इसको हम बोलते हैं 12 और क्लॉक, ठीक है, 12 और क्लॉक। वैसे तो हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारी इस क्लॉक में सिर्फ 12 होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पूरे 24 घंटे में 2 टाइम्स अपना सर्कल जो है वो कंप्लीट करती है, तो इस वजह से 12 12 24। जो अब हम नेक्स्ट क्लॉक पढ़ने लगे हैं वो हम पढ़ने लगे हैं डिजिटल क्लॉक, ठीक है, डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक आपने हर जगह देखी होगी तकरीबन, ये आमतौर पर किसी किसी घर में लगी होती है, लेकिन ये ज़्यादातर किस में होती है, मस्जिद में होती है, स्टेशंस पर होती है, एयरपोर्ट पर होती है, जहाँ पर आपको इस साइड पर दरमियान में 2 डॉट्स होते हैं, इस साइड पर आपके मिनट्स लिखे होते हैं, फ़र्ज़ करो मैंने 45 मिनट लिखे हैं, और इस साइड पर आपके क्या होते हैं, आवर्स होते हैं। अब देखें यहाँ पर 13:45 हो रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर तो कोई हमने 13 नहीं लिखा। तो आपने इस डिजिटल क्लॉक को कैसे अंडरस्टैंड करना है, किस तरह करना है। अब यहाँ पर इसको डिजिटल क्लॉक है, इस डिजिटल क्लॉक को हम क्या कहते हैं, 24 और क्लॉक। अब डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि हमने इन दोनों को किस तरह समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, बड़ा सा सर्कल बना लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, अपने आवर्स लिखूँगी। यहाँ मैंने लिखे 12, यहाँ इधर मैं लिख लेती हूँ, दरमियान में एक डॉट बनाती हूँ ताकि मैं अच्छे से पार्टीशन कर सकूँ। यहाँ पर मैंने लिखे 6, इधर लिखे 3, इधर लिखे 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2, ये मैं 0 0 इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये पूरे 2 3 हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगी 4 और यहाँ पर मैं लिखूँगी 5
6 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखूँगी 7 और यहाँ पे मैं लिखूँगी 8। 9 लिखा हुआ है, मैं लिखूँगी 10 एंड देन 11। मतलब 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें अब आप हमने 24 और काउंट करने हैं, तो हम वो कैसे करेंगे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 घंटे तो हो गए हैं और दिन में तो 24 घंटे होते हैं, इसलिए हमें कैसे पता चलेगा। अब आप यहाँ से ये जो ऊपर वाले हैं ना, अब हम यहाँ से 12 के बाद जब 1 पे दोबारा सुई आएंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके 13 हो जाएंगे। 2 पे कितने हो जाएंगे, 14। 3 पे हो जाएंगे 15। 4 पे हो जाएंगे 16। 5 पे हो जाएंगे 17। 6 पर हो जाएंगे 18। 7 पर हो जाएंगे 19। 8 पर हो जाएंगे 20। 9 पे हो जाएंगे 21 घंटे। 10 पर हो जाएंगे 22 घंटे। 11 पे हो जाएंगे 23 घंटे एंड देन नाउ अगर दोबारा सुई 12 पे आएगी तो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। ये आप देख सकते हैं ये कैसे होता है टाइम। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें अगर यहीं से आप मुझे अगर शाम के 5:45 हो रहे हो, ये मैं 12 आवर के बारे में बात करें और 24 आवर क्लॉक के बारे में, 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। अगर 12 आवर क्लॉक में मतलब इस वाली क्लॉक में शाम के क्या आ रहे हो, 5:45 हो रहे हो, तो 24 आवर क्लॉक में क्या होगा, ये देखें 5 है ना, कितने मतलब 17 है, 17 बज के कितने मिनट हो रहे होंगे, 45 मिनट। तो 24 आवर क्लॉक में क्या होगा, 17 बजकर हो गए हैं 45 मिनट। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ 12:05 हो रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास एक न्यू डे स्टार्ट हुआ है और 12:05 AM हो रहे हैं, मतलब रात के जो 12 बजे हैं वो 5 मिनट हुए हैं। तो 24 आवर क्लॉक में हम क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे 0 घंटे बनेंगे और सिर्फ 5 मिनट बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ आ रही होगी 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ से देख लेते हैं। ये मेरे पास बुक है, आपको नज़र आ रही होगी बुक। ठीक है, ये देखें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, राइट द टाइम इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। अब जो वर्ड्स होता है और फिगर, इसमें क्या डिफरेंस है। जो आपका वर्ड्स है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं और पास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो फिगर है फिगर में हम कैसे लिखते हैं, 7 15 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये आप समझ लें, यहाँ से देखें कैसे किया है, राइट द टाइम इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। ये देखें ये आपकी जो छोटे वाली सुई है, ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देखें 1 के और 2 के दरमियान है और जो आपकी बड़ी सुई है वो किसके दरमियान है,